पार्षद सरकारी जान और मैं दूर क्यों जाऊँ, महात्मा को आरसी किया और पढ़े लिखे को फांसी किया। 3 महीने पहले तक 5 साल तक उनकी सरकार थी और राजस्थान में कितने एम्प्लॉयज़ ठेके पर काम कर रहे हैं, उनमें से कितनों को उन्होंने समाप्त कर दिया। एक बार इसके बारे में पहले बयान देने के बाद में उनको ऐसे बयान जो है मंच पर खड़े होकर के देना चाहिए। अपनी सरकारों के समय में उनको ये सब विषय याद नहीं आते और जब उनको पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है तब वो इस तरह के शगुफे जनता के सामने छोड़। मैंने देखा यहाँ भी जोधपुर में कई जगह बोर्ड्स पर लिखा है वादे नहीं विकास करेंगे। 5 साल तक सरकार में रहते हुए जो सरकार में आने के लिए वादे किए थे, मैं आप सबके विवेक पर छोड़ देता हूँ कि एक बार तय करिए कि उनमें से कितने वादे पूरे किए गए, चाहे वो किसान के लिए होंगे, चाहे वो युवाओं के लिए होंगे, चाहे महिलाओं के लिए होंगे या समाज के अन्य वर्ग और संवर्ग के लिए। वादे करना और वादों को निभाना, इन दोनों में बहुत फर्क है। हमने वादा नहीं किया था कि हम शौचालय बनाएंगे, गरीब का घर बनाएंगे, हम पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे, हम बिजली पहुंचाएंगे, हम बैंक का खाता खोलेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि हमने जो कुछ कहा है इससे आगे हम क्या करेंगे, इस दिशा में सोच करके काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और कुछ लोग अन्य विपक्षी पार्टियां जो हैं वो केवल वादे के लिए वादे करके सत्ता में आकर के उनको भूलने के लिए वादे करते जो है। जब विकसित भारत बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं तो केवल सरकारी नौकरियां देकर के किसी देश को विकसित नहीं बनाएंगे। भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएं, भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएं, भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, भारत के युवाओं के पढ़ने के लिए भारत में ग्लोबल कंपैटिबल ऐसे एजुकेशन सेंटर्स बने, भारत टेक्नोलॉजी का हब बने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रीज़ के लिए मैन्युफैक्चरिंग का हब बने। इन सब विषयों पर जब देश की सरकार काम करती है तब देश में करोड़ों की संख्या में रोजगार का सृजन होता है। और इसके साथ साथ में जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करती है, माननीय प्रधानमंत्री ने आपकी स्मृति के लिए बताना चाहता हूँ जो चुरू में उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल में जो न हुआ वो हमने 10 साल में किया और जो 10 साल में हुआ है उससे कई गुना अगले 5 साल में होगा। क्योंकि विकसित भारत को बनाने के लिए जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो आवश्यकता है, अभी ये केवल उसका जो है एक चिन्ह मात्र है। तो इसलिए जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करती है तो ऑटोमेटिकली रोजगार के सरकार जो है साधन बढ़ते हैं। मैं सोचता हूँ शायद प्रियंका गांधी जी ने इस गहराई में सोचे बिना इस तरह का वक्तव्य दिया होगा, वरना इस घोषणा पत्र को महज विरोध करने के लिए विरोध करना वो हो सकता है, लेकिन यदि किसी ने पढ़ा हो तो ये कंप्लीट हॉलिस्टिक पैकेज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेशन की आधारशिला पूछते हैं। और हम भारत के लोग राम को केवल आस्था का नहीं राष्ट्रीय चीति का विषय मानते हैं। हम सब के लिए वो आस्था का केंद्र नहीं है, हम सब के लिए विश्वास का मानदंड है। और यही फर्क है कि जिसके चलते हुए उन्होंने नैतिकता के आधार पर मानने वाले लोगों ने राम काल्पनिक है ये सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया था। और जब जनता का दबाव सामने आया तब नैतिकता दिखाने के लिए अपने सफारी सूट और सूट पर जो है वो जनेऊ बाहर पहन करके राम के भक्त होने का प्रदर्शन किया।